भारत में रहने वाले ऐसे जनजाति परिवार जो कि पीवीटीजी के तहत आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत आते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साल 2023-24 में 24,000 करोड़ का बजट जारी किया गया। इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के तहत पीएम जनमन योजना के तहत लगभग सभी पीवीटीजी परिवारों के पक्के आवास बनना है। इन्हीं पक्के आवासों की जानकारी लेने के लिए आज हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मोहगांव पंचायत के अंतर्गत आने वाले बकवाड़ा में मौजूद है। यहाँ पर वैसे तो बैगा जनजाति के ज़्यादातर परिवार जो मलधर से विस्थापित होकर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैगा जाति के परिवार यहाँ पर मौजूद है जो काफ़ी वर्षों से इस गांव में निवास कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में सरकार के द्वारा इन परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पक्के आवास के लिए की गई है ग्राम पंचायत के माध्यम से। लेकिन ये आवास आखिरकार किस तरह से बन रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। हिरिया भाई। अच्छा, मकान बन गया आपका पीएम जनमन वाला? नहीं जी, नहीं बनी है। अच्छा, आधा बनी है। पैसा पूरा निकल गया? हाँ जी। कितना पैसा निकाले हो आपने अभी? ढाई कह रही हूँ, 2 लाख। 2 लाख रुपए। तो किसको दिए थे काम? नीलेश। कहाँ का ठेकेदार है ये? बटवा का। अच्छा, तो काम किया अच्छे से क्या नहीं किया? नहीं कि आदत छोड़ के चले गए। 75,000 ले गए है। अच्छा, तो 75,000 में उसने क्या केवल काम किया है, क्या सामान भी ला के दिया है कुछ? सामान कुछ नहीं दिए, हमारी तरफ से लाए हैं सामान। तो अब क्या बोल रहा है ठेकेदार? आऊँगा भर बोलते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। तो कुछ उम्मीद है आप लोगों को, बनेगा मकान आप लोगों का? अब कैसे कर लें, आएगा तो बनाएगी जी, नहीं आएगा तो अब वैसे अधूरे रहेगा। अब मोहगांव पंचायत के अंतर्गत बकवाड़ा की रहने वाली बसंती बाई का पीएम जनमन योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ और इस आवास के लिए शासन की ओर से निर्धारित 2 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा भी हुई। लेकिन इस राशि से जो मकान बनना था वो पूरी तरह से अब तक नहीं बन पाया है। जिस ठेकेदार ने काम किया है उसने केवल दीवारें खड़ी की है और जो छत की स्लैब होती है उसकी ढलाई की है। दरवाजे अभी तक नहीं लगाए हैं और ना ही खिड़कियों के तौर पर एकमात्र ग्रिल की खिड़की लगी है। उसके अलावा कोई विशेष काम ठेकेदार ने नहीं किया है। भीतर में आप देखेंगे तो 4 इंची की दीवार से ये मकान को तैयार किया गया है और बाहरी जो आउटडोर की जो दीवारें हैं वो 9 इंची है, क्योंकि जो जुड़ाई हुई वो अब टूटने लगी है। और इधर जो टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए जो कमरा बनाना जाना था, वॉशरूम के लिए जो जगह छोड़ना था, वो भी पूरी तरह से ठेकेदार ने तैयार नहीं किया है। ठेकेदार के द्वारा इस निर्माण कार्य में जमकर लापरवाही बरती गई है। जो हितग्राही है बसंती बाई, वो अपने पुराने मकान में यानी कि कच्चे आवास में बैठी हुई है। इनसे चर्चा करते हैं कितनी राशि इन्हें शासन से मिली और कब कब इसका उन्होंने इस मकान को बनाने में उपयोग किया। मैं कई बार निकाले हूँ 50,000 जी, और आके यहीं उनने लगा दिए, अंगूठा लगा लिए और आपने आप जाके पैसा निकाल लिए। मैं बाद में देखा कि उसमें विड्राल भरा के ला लिया था चांगटोला से। किसने ला लिया था? वही ठेकेदार। कौन है ठेकेदार? यही है सुनील सरपंच, वो चांगटोला में है उसका मकान। अच्छा, सरपंच ने ही काम करवाया क्या? नहीं, उसी ने तो काम करवाया है। लेकिन ये देखो ना, अब होली के पहले के है ये डले हुए छत, अभी तक वो प्लास्टर नहीं की रही ने। अच्छा, दरवाजा भी नहीं लगाया? दरवाजा भी नहीं लगाए हैं। सबके मकान में दरवाजा है और मेरे मकान में दरवाजा नहीं आया है। पूरा पैसा निकाल लिया क्या? और 1,25,000 निकाल लिया है। और तुमने 50,000 निकाले? हाँ, वो 50 में और 75 उसने निकाल लिया है। अच्छा, 75 उसने निकाला है। हाँ, 75 2 बार निकाला होगा ना? एक ही बार निकाला है। अभी आके अगले हफ्ता में बताया है 2 बार और है 2 किस्त, तो 36,000 का मिलेगा। तो मिलेगा तो बताना मेरे को, कह के बोला है। मैं जब तक के प्लास्टर नहीं होगा जब तक के मैं नहीं निकालता पैसा।
मकान की गुणवत्ता को देखने से ही पता चलता है कि ठेकेदार यहाँ पर हितग्राहियों को ठगने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो शासन की राशि आ रही है उसको हड़पने का ज़्यादा काम कर रहे हैं और काम जो है वो केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, जिसके चलते पीएम जनमन योजना एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो योजना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे ठेकेदार जो कि बैगा आवास के नाम पर जो राशि आ रही है उनमें गड़बड़ियाँ कर रहे हैं या फिर पैसा निकाल कर काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। 44 मकान स्वीकृत हुए हैं, सभी में राशियां आ चुकी है और सभी ये कार्य प्रारंभ है। एक आवास अप्रारंभ है, थोड़ा पलायन कर गया था वो, जिसके कारण उसका अब मकान जो है अभी अप्रारंभ है। बाकी सभी मकान 43 मकान कार्यरत हैं, जिसमें हमारे 5 मकान पूर्ण भी हो चुके हैं। ये आरोप लगा रहे कि ठेकेदारों ने अपूर्ण कार्य कर दिया है और अब प्लास्टर काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया आधा अधूरा। हाँ, मिस्त्रियों से बात हमने उन्हें करवाया है, हमने स्टाम्प में उनसे लिखा पढ़ी करवाए हितग्राहियों के साथ, ताकि मकान समय पर पूर्ण कर सके। हमारे पास पंचायत में जो है मतलब हितग्राही और जो मकान जिनको उन्होंने ठेका दिया है, ठेका मतलब कि प्लास्टर के लिए है मिस्त्रियों को, तो उसका हमारे पास हमने स्टाम्प बनवा लिया है। अगर मान चलो काम नहीं करता है मतलब मिस्त्री, तो हम लोग उन पर जो है उनको बुला करके उनका कार्य पूर्ण करवाएंगे जल्द से जल्द। कोई कार्रवाई करने का भी प्रावधान है अगर लापरवाही बरतते हैं, नहीं करते? हाँ, अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, मतलब कहना चाहिए कि मिस्त्री, तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई जो होगा उस पर कार्रवाई करवाएंगे।